Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 8 for marketing management, and today we will try to discuss and understand uh, aspect and point of view of a brand or business with reference to managing its retail operations, wholesale and logistics operations of a business. So let's start. Let's try to understand what we mean by retailing. It all includes all the activities involved in selling goods or services, either directly to final consumer for personal consumption or non-business use. Simply, that is retailing. How many types of major retailing systems we have? Almost eight. One is specialty store, departmental store, superstore, convenience store, discount, catalog showrooms, and supermarkets. लेवल्स ऑफ रिटेल सर्विसेज में हमारे पास आ जाएगा सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सिलेक्शन है, या लिमिटेड सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फुल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज विद रेफरेंस टू रिटेल सर्विसेज. Non-store retailing is direct selling to the final consumer or direct marketing. Automatic vending machines जो available हैं, excuse me, और बाइंग सर्विसेज थ्रू डिफरेंट चैनल्स. तो ये हमारे नॉन रिटेल सिस्टम्स हैं जिनको हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा बनाते हैं. कॉर्पोरेट रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास चेन स्टोर्स हैं. मेट्रो इज़ वन एग्जांपल इन पाकिस्तान. देन एक और जो आ रहा है दैट इज़ GM स्टोर सीरीज़ या सेफ मार्ट, ये उसकी एग्जांपल्स हैं. ये पंजाब कैश एंड कैरी मुख्तलिफ उसमें है. इम्तियाज़ कराची में बड़ा सक्सेसफुल है. वॉलंटियरली चेन्स भी हैं जी, एंड रिटेलर कोऑपरेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं. देन वी हैव कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एंड फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड लास्टली मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट्स हैं. मार्केटिंग डिसीजंस, जब हमने किसी जगह अपना आउटलेट बनाना है या शॉप या डिस्प्ले बनाना है तो उसके अंदर हमने देखना है टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स या क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हम क्या ऑफर करेंगे कस्टमर्स को. देन वी हैव सर्विस स्टोर एटमॉस्फेयर, प्राइस, कम्युनिकेशन एंड लोकेशन. रिटेल कैटेगरी मैनेजमेंट में हमारे पास जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर, एंड फॉलोड बाय figure out its role, what it's going to play in our retail portfolio. Assess the performance of the outlet and set goals for that, and choose the audience for which you want to communicate, and figure out the tactics through which you can communicate your retail category. And lastly, then we have to implement the plan. Purchase services है हमारे पास, post purchase services and ancillary services, and this is a combination of different services जो एक retail chain system अपने existing and potential customers को offer कर सकता है. लोकेशन जी, उसके अंदर आपने जनरल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर करना होता है. रीजनल शॉपिंग सेंटर्स हैं या कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स हैं, स्ट्रिप मॉल्स हैं या लोकेशंस विद इन अ लार्ज स्टोर हैं. सेल्स इफेक्टिवनेस कब होगी? जब आप नंबर ऑफ पीपल पासिंग बाय द लोकेशन या परसेंटेज हु एंटर्स द स्टोर और परसेंटेज ऑफ दोज हु एंटर हु आल्सो बाय फ्रॉम यू एंड एवरेज अमाउंट स्पेंड पर सेल. सो ये आपके सेल्स इफेक्टिवनेस के अच्छे इंडिकेटर्स हो सकते हैं. अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, नए रिटेलिंग फॉर्म्स एंड कम्बिनेशंस को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. देन वी हैव ग्रोथ ऑफ इंटर टाइप competition है. Competition between store-based and non-store-based retailer exists, and day by day it's getting furious. Giant retailer systems हैं जी, and the decline of middle market retailers के ये जो middle man थे वो सारे के सारे reduce होते जा रहे हैं. And investment in technology बहुत ज़्यादा है उसके अंदर है. इसके अंदर आपको examples है Amazon Prime जो है 1 hour delivery या same day delivery, एंड ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ मेजर रिटेलर्स, वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा. अब होल सेल फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास सेलिंग एंड प्रमोशन है, बाइंग एंड असोर्समेंट बाइंग है, बल्क ब्रेकिंग है, एंड वेयर हाउसेज है. इसी तरह हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का एस्पेक्ट है, रिस्क बेयरिंग है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड कंसोलिंग, ये सारी होल सेल फंक्शंस है.
मेजर जो क्लासिफिकेशन है 6 हैं जी होलसेलर की टाइप्स की. वी हैव फुल सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड ब्रोकर्स का जो है मैन्युफैक्चरर्स या लिमिटेड सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूडेड है. देन वी हैव होलसेलर मार्केटिंग डिसीजंस. जब आप करेंगे तो उसके अंदर टारगेट मार्केट किसको टारगेट करना है, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन या अवेलेबिलिटी आप क्या करेंगे, प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस विद रेफरेंस टू होलसेलर्स भी हमने देखना होता है. मार्केट लॉजिस्टिक्स जब आप प्लान करते हैं तो डिसाइडिंग ऑन द कंपनीज वैल्यू प्रपोजिशन टू द फाइनल कंज्यूमर्स, जो आपने एक प्रॉमिस कम्युनिकेट किया थ्रू योर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन activities to your consumers, and deciding on the best channel design and network strategy available at your disposal, and developing operational excellence and then implementing the solution. Logistics के अंदर ही how should orders be handled once you have received the orders, be located and how much stock should be held, what will be the minimum threshold, and how should goods be shipped to the final consumers. Transportation factors में आपके पास है speed, frequency, dependability, capability, availability, and traceability. But last factor is cost effectiveness of a transportation factor. This concludes our this lecture. Inshallah, आप लोगों से मुलाकात होगी introductory session में. Looking forward. Then I will try to answer them in that interactive session. Till then, Allah Hafiz. Inshallah, मुलाकात होगी.